तो उधर नई दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी जिसमें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन की तारीफ भी की और तारीफ करते हुए विपक्षी समेत सभी पार्टियों से अपील की कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना जाए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आलोचना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की संसद और अपनी कैबिनेट को भी भरोसे में लिए बगैर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश हित की कीमत पर अपनी छवि चमकाई और देश 80% से ज्यादा पानी को पाकिस्तान के जरिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ बड़े और कड़े कदम उठाए। सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उस समय की सरकारों के जरिए किए गए पापों को अब साफ करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने अपने एक सहयोगी से कहा था कि समझौते यानी कि सिंधु जल समझौते से भारत पाकिस्तान के बीच के बाकी मुद्दों और विवादों को हल करने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद सियासत में मानो भूचाल सा आ गया। इस पूरे मुद्दे पर प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर जमकर बरसी भी। उन्होंने कहा कि इन 10 से 11 सालों में कई ऐसे बातें हुई हैं जिनके लिए उन्होंने यानी कि बीजेपी ने नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम किया है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बीती बातें छोड़कर आज जो हो रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए कि एसआईआर क्यों किया जा रहा है, वोट चोरी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए और अगर ये सच नहीं है तो जनता को बताएं भी। फिर पाकिस्तान आगे दशकों तक भारत के साथ युद्ध और छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर करता ही रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बाद में भी सिंधु जल समझौते की तरफ देखा तक नहीं, नेहरू जी की गलती को सुधारा तक नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लेकिन अब भारत ने पुरानी गलती को सुधारा है, ठोस निर्णय लिया है। भारत ने नेहरू जी द्वारा किए गई बहुत बड़ी ब्लंडर सिंधु जल समझौते को देश हित में, किसानों के हित में एबेंस में रख दिया है। देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। 10-11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये एसआईआर क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। और आगे बढ़ते हुए सीधा आपको मुंबई की तस्वीर